जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स टाइम स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सार्क देशों के बारे में और उसके बाद दूसरे वीडियो में पढ़ा था आसियान देशों के बारे में। अब मैं ये तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आसियान, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था नीचे और ऊपर ये जो देश थे ये आसियान देश थे। इसमें कितने देश थे दोस्तों? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था इसमें थे 8 देश और आसियान में कुल कितने देश थे? इसमें थे 10 देश। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे एशिया के अगले देशों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं। हमने तो देख लिया था शुरू से, नीचे यहाँ मालदीव था, यहाँ श्रीलंका था, यहाँ भारत था, यहाँ पाकिस्तान था, यहाँ अफगानिस्तान था, यहाँ नेपाल था, यहाँ भूटान था, यहाँ बांग्लादेश था, ईरान हो गया था। इसके बाद थाईलैंड था, कंबोडिया था, लाओस था, वियतनाम था, मलेशिया था और इसी पे यहाँ सिंगापुर था। और उसके बाद मलेशिया के दूसरे वाले छोर पे इस पर ब्रुनेई था और नीचे क्या था? इंडोनेशिया था दोस्तों। तो और उसके बाद ऊपर फिलीपींस था। इसमें टोटल 10 देश थे। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब इससे ऊपर के देशों में, क्योंकि एशिया में हम नीचे से ही शुरू किए थे। वीडियो में पढ़ेंगे अब इससे ऊपर के देशों में, क्योंकि एशिया में हम नीचे से ही शुरू किए थे, नीचे से जो देश है मैप में। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊपर के देशों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये तो खैर कुछ देशों का ग्रुप है नहीं। जैसे पिछले वीडियो में ये जो देश थे ये सार्क के ग्रुप के थे, ये आसियान के ग्रुप के थे। इन देशों में वैसा कुछ ग्रुप है नहीं और बस इन देशों को हम ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने फिलीपींस पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ आ जाता है ताइवान। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस के बाद ऊपर आ जाता है ताइवान और ताइवान से ताइवान हो गया। फिर अब दूसरा हो गया चाइना। ठीक है दोस्तों, ताइवान, चाइना। और उसके बाद हम फिर इधर चले तो यहाँ हो जाता है उत्तर कोरिया। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। और ये हो गया दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है दोस्तों। ये तो हो गए कितने देश हो गए? टोटल हमने 4 देशों को पढ़ लिया। इसके बाद हम इधर जाए तो यहाँ जापान आ जाता है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितने देशों को देखा? ताइवान, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। टोटल 5 देशों को देख लिया दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में 18 में हमने 18 देशों को देख लिया था एशिया के। अब अभी तक हमने इसमें 5 देशों को देखा। इसके बाद अगर हम ऊपर बढ़े तो ऊपर आ जाता है क्या? मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है दोस्तों। हम जैसे जैसे देशों को याद करते जाएंगे हम उन देशों की राजधानी और मुद्रा भी याद करते जाएंगे दोस्तों। तो हमें मतलब ये ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। अगर हम कभी भी याद करेंगे तो मैप के ही सहारे से याद करेंगे। मैप के सहारे से अगर हम याद करते हैं तो ये हमारे जहन में बहुत दिनों के लिए बैठ जाता है दोस्तों। ठीक है, और कभी हम किसी देश को अगर मैप में देखें, अगर हम याद रहेगा तो हम मतलब मैप अगर कोई पूछ दे हम लोग से कि जैसे हम लोग से कोई पूछ दे सिंगापुर कहाँ है दोस्तों, हम लोग कहीं भी इधर खोजने लगेंगे। लेकिन जैसे अगर हम लोग अगर पढ़े हुए हैं तो जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा तो हमारे दिमाग में सिंगापुर आएगा कि यहाँ ये मलेशिया के पास है, नीचे की तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एशिया में नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ हो जाता है सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, और मेन बात ये है कि राजधानी और मुद्रा याद करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये मंगोलिया देख लिया। मंगोलिया के बाद ऊपर तो वैसे दोस्तों रूस आ जाता है, क्योंकि अगर रूस को अगर हम देखें तो ये तो भौगोलिक रूप से अगर मैप के हिसाब अनुसार देखें तो ये तो भौगोलिक रूप से आ जाता है एशिया में। लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो ये यूरोप में आ जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल। यहाँ यूराल पर्वत आ जाता है दोस्तों, जो रूस को लगभग 2 भागों में बांट देता है। रूस का जो अधिकतर जो क्या बोलते हैं डेवलप जो एरिया है वो इधर आ जाता है दोस्तों। और इधर आने के बाद यूराल पर्वत के इधर का हिस्सा क्या यूरोप में ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को में है। रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये मॉस्को में है। और मॉस्को जो यूरोप के पास आ जाता है तो किसी भी देश को हम उसी से जानते हैं जहाँ उसकी राजधानी होती है। तो इसका तो राजधानी ऐसे भौगोलिक रूप से इधर आ जाता है मॉस्को में, मॉस्को आ जाता है इसकी राजधानी, जिसलिए हम रूस को यूरोप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितने देशों को देखा? ताइवान देखा, चाइना देखा, मंगोलिया देखा, उत्तर कोरिया देखा, दक्षिण कोरिया देखा, जापान देखा दोस्तों। इसके बाद हम रूस को भी देख लेते हैं। ये रूस हो गया दोस्तों। और उसके बाद अगर हम चले तो रूस से जो देश अलग हुए थे उसमें उसके बाद इन देशों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रल एशिया के देश कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने
सेंट्रल एशिया में कुल कितने 5 देशों को देख लिया। उसके बाद हमने कितने देशों को ऐसे अगर हम मैप से देखें तो हमने इधर से ऐसे शुरू करते हुए इधर के मतलब सभी देशों को देख लिया। ठीक है दोस्तों, इधर एक देश छूट रहा है, एक अलग देश आ जाता है जो यहाँ इंडोनेशिया के पास है, ये तिमोर लिस्टे हो जाता है दोस्तों, जिसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली। हमारी जो इंडिया है, भारत जो देश है हमारा, इसका राजधानी है न्यू दिल्ली, और यहाँ जो तिमोर लिस्ट है इसकी राजधानी है दिल्ली। हमने ऊपर के देशों को पढ़ लिया, ऊपर की ये जो क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया के जो देश थे इनको हम पढ़ लिया। तो हमने यहाँ पे ये टोटल इधर के देश देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सब देशों को देख लिए, इसमें हमें एक देश और छूट रहा है, वो छोटा सा देश है जो यहाँ इंडोनेशिया के पास आ जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तिमोर लिस्टे। ठीक है दोस्तों, ये जो नीचे की तरफ आ जाता है ये तिमोर लिस्टे आ जाता है, जिसकी राजधानी दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो तिमोर लिस्टे है इसकी राजधानी है दिल्ली, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोई भी पूछे तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन देशों को देख लिया। टोटल हमने कितने देशों को देख लिया दोस्तों, तो इसमें जो कितने देश थे, इसमें 8 देश थे, और इसमें 10 देश थे, 18 देश। और यहाँ जो हमने देखा, यहाँ कितने देश थे दोस्तों, तो यहाँ हमने देखा था 5 और 1 6 देश को। ठीक है दोस्तों, तो 18 और 6 24। ठीक है दोस्तों, 24। इसके बाद हमने सेंट्रल एशिया में देखा था, सेंट्रल एशिया में कितने देश थे, सेंट्रल एशिया में 5 देश थे, तो 24 और 5 29 देश। ठीक है दोस्तों, 29 देश। और यहाँ एक तिमोर लिस्टे था दोस्तों, तो 29 और 1 30। ठीक है दोस्तों, तो हमने एशिया में कुल 30 देशों को देख लिया। एशिया के में जो कुल देशों की संख्या है वो 48 है, और एक रूस था दोस्तों, इसको भी हम लेकर चलेंगे, तो 30 और 1 31। ठीक है दोस्तों, तो हमने 31 देशों को देख लिया। सेंट्रल एशिया में टोटल 48 देशों में से 31 देशों को देख लिया। ठीक है दोस्तों, हमें मतलब हम जब भी याद करेंगे अगर एशिया के देशों को, तो सीक्वेंस में याद करेंगे, ऐसे हमें जल्दी याद रहेगा दोस्तों। तो हम सीक्वेंस में याद करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले तो नीचे क्या था, नीचे मालदीव था, उसके बाद श्रीलंका था, उसके बाद भारत था, भारत के बाद पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के बाद नेपाल था, नेपाल के बाद भूटान था, भूटान के बाद बांग्लादेश था। ये तो सार्क के देश थे दोस्तों। इसके बाद आसियान के देश थे, म्यांमार था, लाओस था, कम्बोडिया था, वियतनाम था, थाईलैंड था, मलेशिया था, मलेशिया के एक छोर से यहाँ सिंगापुर था, और दूसरे पे ब्रुनेई था। और नीचे क्या था दोस्तों, नीचे इंडोनेशिया था, यहाँ और ऊपर फिलीपींस था। ये आसियान के देश थे दोस्तों। उसके बाद हम ऊपर चले तो यहाँ ताइवान था, यहाँ चाइना था, यहाँ उत्तर कोरिया, यहाँ दक्षिण कोरिया, यहाँ जापान, यहाँ मंगोलिया, ऊपर रूस, और इधर चले तो इधर कजाकिस्तान, KKTTU, K फोर कजाकिस्तान, फिर K फोर किर्गिस्तान, T फोर ताजिकिस्तान, T फोर तुर्कमेनिस्तान, और U फोर उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो हम और नीचे एक तिमोर लिस्टे। टोटल 31 देश हो गए थे दोस्तों, रूस को लेकर। ठीक है, तो हमने इन देशों को देख लिया। अब हम क्या करेंगे इसे, तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये जो देश है ये सार्क के देश है दोस्तों। सार्क में हमने देखा था सबसे पहले यहाँ मालदीव था, मालदीव के बाद श्रीलंका था, श्रीलंका के बाद भारत था, भारत से इधर क्या था, पाकिस्तान था, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान था, और भारत के ऊपर इधर अफगानिस्तान से इधर चले तो यहाँ नेपाल था, और नेपाल के इधर बगल में भूटान था, और भूटान के नीचे जो क्या था, बांग्लादेश था दोस्तों। ये सार्क के देश थे। ये कितने थे, ये 8 थे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं आसियान देशों को। ये आसियान देश हो गए दोस्तों। आसियान देशों में हमने देखा था सबसे पहले क्या था, सबसे पहले म्यांमार था। ठीक है दोस्तों, म्यांमार से इधर थाईलैंड हमने पढ़ा था, उसके बाद यहाँ कम्बोडिया था, उसके बाद लाओस था, उसके बाद वियतनाम था। म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम। उसके बाद हम नीचे की तरफ चले तो यहाँ तक, यहाँ क्या था, यहाँ मलेशिया था, और मलेशिया के एक छोर से सिंगापुर और दूसरे से ब्रुनेई था दोस्तों, ये ब्रुनेई था। और उसके बाद हम मैप में नीचे चले तो यहाँ इंडोनेशिया था। ये क्या था दोस्तों, ये इंडोनेशिया था। उसके बाद हम फिर ऊपर चले तो ऊपर क्या था, फिलीपींस था। टोटल कितने देश थे दोस्तों, टोटल इसमें 10 देश थे। 1 म्यांमार, 2 थाईलैंड, 3 कम्बोडिया, 4 लाओस, 5 वियतनाम, 6 मलेशिया, 7 सिंगापुर, 8 ब्रुनेई, 9 इंडोनेशिया और 10 फिलीपींस। इसमें 10 देश थे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं ऊपर के देश को। इसके बाद ऊपर आसियान के बाद ऊपर कितने थे, ऊपर हमने 6 देशों को देखा था। ये ताइवान, ये चाइना, ये ताइवान, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और मंगोलिया, ये 6 देश थे दोस्तों। अब हम फिर से सेंट्रल एशिया के देशों को देख लेते हैं दोस्तों। सेंट्रल एशिया में 5 देश थे, KKTTU, KKTTU।
आप ये ट्रिक याद कीजिएगा, आपको ये जैसे याद हो जाएंगे। K4 कजाकिस्तान, फिर K4 किर्गिस्तान, T4 तजाकिस्तान, फिर T4 तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद U4 उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हो गए दोस्तों। तो टोटल हमने कहते हैं दोस्तों 24 और 5 29 हो गए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक रसिया को देख लिया था, इसके बाद हमने रसिया को देख लिया था, ये 30 और उसके बाद एक नीचे क्या था इंडोनेशिया के पास तिमोर लिस्ट है वो 31। तो हमने 31 देशों को देख लिया दोस्तों। अब हम जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था वो ब्लैंक किसी पेपर पे वो डायग्राम बनाकर, वैसे ही हम डायग्राम बनाकर देख लेते हैं दोस्तों। आप भी उसी तरह बनाइएगा। जब आपको एक देश ऐसे अगर माइंड में अगर ये बैठ जाए तो आप उसी तरह ब्लैंक किसी पेपर पे गोल 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 बनाकर उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, अब हम ब्लैंक मैप पे किसी ब्लैंक पेपर पे वो तो वैसे बनाकर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कौन सा देश कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम कोई ब्लैंक पेपर लेंगे और उस पर वैसे डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो दोस्तों हमने क्या देखा था, नीचे सबसे नीचे क्या था, यहाँ मालदीव था, मालदीव से ऊपर श्रीलंका था, श्रीलंका से ऊपर इंडिया था, इंडिया से इधर बगल में पाकिस्तान था, उसके बाद इधर अफगानिस्तान था और इधर चले तो इधर क्या था, यहाँ नेपाल था, यहाँ भूटान था और भूटान के नीचे यहाँ बांग्लादेश था। ये सार्क के देश थे दोस्तों। इसके बाद आसियान के देशों को देखते हैं। फिर अगर हम आगे अब आसियान देशों की बात करें तो इसके बाद यहाँ क्या जाता है, यहाँ म्यांमार था, ठीक, यहाँ थाईलैंड था, यहाँ कंबोडिया था, यहाँ लाओस था और यहाँ क्या था, यहाँ वियतनाम था दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद हम नीचे चले तो यहाँ मलेशिया था, मलेशिया 2 भागों में था, यहाँ एक सिंगापुर था, यहाँ ब्रुनेई था और नीचे इंडोनेशिया था। ऊपर चले तो यहाँ फिलीपींस था दोस्तों। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था। अब इस वीडियो में हमने जो देखा है उन देशों के बारे में बात करते हैं। तो ऊपर चले तो यहाँ था, यहाँ ताइवान था, यहाँ चाइना था और चाइना से इधर चाइना से लगा हुआ था उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के नीचे था दक्षिण कोरिया और यहाँ था जापान। इसके बाद ऊपर चले तो यहाँ मंगोलिया था और ऊपर ये रसिया था। उसके बाद हम फिर अगर रसिया के नीचे चले तो उससे जो देश अलग हुए थे शीत युद्ध के समय, तो क्या था, के हमने क्या देखा था ट्रिक, के टी यू, ये सेंट्रल एशिया के देश थे दोस्तों। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश थे दोस्तों। तो यहाँ क्या था, K4 कजाकिस्तान, फिर K4 किर्गिस्तान, उसके बाद T4 तजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और ऊपर क्या था उज्बेकिस्तान, U4 उज्बेकिस्तान। तो ऐसे हमने क्या था, तो ऐसे हमने डायग्राम बनाकर देख लिया दोस्तों। तो डायग्राम में हमने टोटल कितने और नीचे यहाँ लास्ट में जो हमने देखा था यहाँ एक क्या था, तिमोर लिस्टे था दोस्तों। तो तिमोर लिस्टे ये जो टोटल देश हो गए, हमने 31 देशों को देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 31 देशों को याद कर लिया होगा बड़े ही आसानी से इस वीडियो को देखकर। ठीक है दोस्तों, तो 31 देश तो हमने याद कर लिए और टोटल कितने देश थे, 48। तो अब बाकी के देशों को हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आप इसी तरह किसी ब्लैंक पेपर पे बनाकर देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस हमने तीसरे वीडियो तक लगभग एशिया के 31 देशों को याद कर लिया, आधे से अधिक देशों को याद कर लिया। अब हम अगले वीडियो में बाकी के देशों को देखेंगे। तब तक आप जो पिछले वीडियो जो मैंने दिखाया था उस वीडियो को आप देखते रहिए। वो देश आपको याद हो ही गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि ये देश भी आपको याद हो जाएंगे। आप रिवीजन करते रहिए और जैसे हमने अभी डायग्राम बनाकर देखा था वैसे ही आप डायग्राम बनाकर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप देखते रहिए वीडियो, एक बार ही देखेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, कोई भी इसे याद कर सकता है, आप भी इसे आसानी से याद कर लेंगे। शुरू में तो ये आपको बड़ा लगेगा पर बाद में आप इसे आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन 31 देशों को आपने देख लिया। अब हम अगले वीडियो में आगे के देशों को देखेंगे। तब तक आप इसी तरह मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, अपने मम्मी पापा का सम्मान कीजिए, अपने देश का सम्मान कीजिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।